क्या सेफ है प्री ओन्ड कार्स लेना इंडिया में? ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी दी और 3 दिन में कस्टमर कह रहा है यार मेरे लिए दिक्कत हो गई, नई गाड़ी। तो ऐसा नहीं है कि यार पुरानी गाड़ी में दिक्कत नहीं आती, नई गाड़ी में नहीं आती, किसी में भी आ सकती है, वो एक मैकेनिकल पार्ट है। बट अगर आप ले रहे हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सेकेंड हैंड गाड़ी बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके हफ्ते में 1 या 2 दिन की रनिंग है, कम रनिंग है, हर दिन 100-150 किलोमीटर चला रहे हो, तो यार नई गाड़ी ले लो। आजकल लग्जरी कार्स पे भी काफ़ी ज़्यादा न्यू लेने जाओ तो डिस्काउंट मिलता है, जैसे 5-5, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए वो डिस्काउंट देते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है बेसिकली? आप अगर मारुति के शोरूम में जा रहे हो, होंडा के शोरूम में जा रहे हो, वो आपको अपने नए प्रोडक्ट पे कभी डिस्काउंट नहीं देंगे। वो आपको कहेंगे यार ये ले लो, इस पे मैं आपके 40,000 कम कर दूंगा। सेम जब लग्जरी में आते हैं, ये ले लो, मैं इसमें आपके 5 लाख कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो 2023 का हो सकता है, 2024 की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, और वो जो लॉट होता है वो उन्हें क्लियर करना होता है। क्यों? क्योंकि पीछे से प्रेशर होता है कि भाई इसको निकालो। एंड अगर कोई प्री ओन्ड ले रहा है लग्जरी कार, तो उसमें मतलब वो क्या-क्या चीज़ें देखे, उसको माइंड में रख के लेके जाए वो चीज़ें कि उसके साथ स्कैम वगैरह ना हो? अलग अलग ब्रांड्स हैं, वो पीडीआई देते हैं, मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ी का। वो कंपनीज गाड़ी की पूरी जन्म कुंडली निकालती हैं। उनके जो फैक्टर्स होते हैं ना प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में, वो किसी भी गाड़ी की कर देंगे, और उनकी कॉस्ट होती है शायद अप्रॉक्स 1199। वो पीडीआई अगर आप कराओगे तो उसमें आपको पता है क्या मिलेगा? आपके गाड़ी के इंजन की लाइफ कैसी है, गाड़ी के ओनर्स कितने हैं, गाड़ी पे कोई लोन तो नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी के शॉकर्स कैसे हैं, मतलब इन शॉर्ट गाड़ी के बारे में जो आप सोच सकते हो। ओडोमीटर छेड़ा तो नहीं गया, टायर की कितनी लाइफ बची है, गाड़ी में रश तो नहीं लगी, चेसी वगैरह सब सही तो है। मतलब ये जो चीजें आप नहीं बता सकते ना, वो उनका पीडीआई बता देगा, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। बहुत लोग आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं आपकी गाड़ी को, और शायद 4 या 5 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट देते हैं, और वो रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है जिसमें सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर वो रिपोर्ट पास है ना, तो आप गाड़ी ले सकते हो। तो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द सूर्यांश टॉक शो। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं प्री ओन्ड कार से रिलेटेड, ईवी कार से रिलेटेड, और काफ़ी सारे स्कैम जो प्री ओन्ड कार्स मार्केट में हो रहे हैं लोगों के साथ। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं निखिल शर्मा भाई। थैंक यू ये सो मच। प्री ओन्ड कार से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट शूट करते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच निखिल भाई फॉर कमिंग ऑन सूर्यांश टॉक शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, और आपके जरिए ना हम इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे जो लोग प्री ऑन कार्स या कार्स लेने में इंटरेस्टेड हैं। लाखों बच जाएंगे मगर इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो। एंड अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देख लेते हैं, आपके काफ़ी सारे पैसे तो बचने ही वाले हैं, और आप काफ़ी सारी चीज़ों से अलर्ट भी हो सकते हैं, जैसे स्कैम्स वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में। तो निखिल भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आजकल क्या चीज़ चल रही है सेकेंड हैंड कार मार्केट में? सेकेंड हैंड कार मार्केट में ना, देखो सबसे पहले अगर मैं चीज़ बताता हूँ, ये सिर्फ कार, देखो एक प्रोडक्ट होता है। आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो वो भी एक प्रोडक्ट है, आप घर का सामान लेने जाओगे वो भी एक प्रोडक्ट है। आजकल न्यूज़ सुनिए ना, चावल में मिलावट होती है, दाल में भी होती है, सब में होती है। तो जैसे वो एक प्रोडक्ट है, वैसे गाड़ी भी एक प्रोडक्ट है। बट अगर आपको पता है आप एक सही जगह से ले रहे हो, तो आपको मिलावट नहीं मिलेगी। और वो सही जगह क्या हो सकती है? आप यूट्यूब की वीडियोस देखो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम की वीडियोस देखो, रील्स देखो, और एक ऐसे डीलर्स पे जाओ जो आपको लगे कि हाँ यार जेन्युइन है। और एट लास्ट जब आप गाड़ी ले रहे हो ना, आपको डीलर पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। और डीलर्स ऐसा नहीं है झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत कम है, आधा % है जो झूठ बोलेंगे, बट ज़्यादातर लोग सच बोलेंगे। और मतलब भरोसा करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लस कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद चेक कर सकते हो। जैसे आप डीलर से कह सकते हो कि यार मेरे को ना गाड़ी इंस्पेक्शन करानी है। अगर वो बोले हाँ करा लो तो ठीक है, मना करे तो आप समझ जाओ दाल में कुछ काला है। बट ज़्यादातर डीलर्स मना नहीं करते। दूसरी चीज़, आप खुद एक चीज़ देख सकते हो कि यार कुछ चीज़ें, जैसे गाड़ियाँ कभी कभार फ्लडेड होती हैं तो वो कैसे चेक करें, और गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी पे कोई लोन तो नहीं है, गाड़ी का चेसी नंबर चेक करो, इंजन नंबर चेक करो, बूट स्पेस चेक करो, स्टेपनी चेक करो। इन शॉर्ट गाड़ी को हर तरीके से देखो। और डीलर अगर कुछ बता रहा है तो जो वो रिकॉर्ड बता रहा है उसको वेरीफाई कर लो शोरूम में जाके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, और भरोसा करना पड़ेगा। बाकी मिलावट तो जैसे मैंने बताया हर जगह है। तो क्या सेफ़ है मतलब प्री ओन्ड कार्स लेना, मतलब इंडिया में? 110% सेफ है, 110% सेफ है। अगर देखो सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी अगर आप, मुझे लगता है इस सेंस में बात कर रहे हो कि यार कहीं मेरे पैसे ना डूब जाए, राइट? अब एक प्रोडक्ट है, अगर आप नई गाड़ी भी लेने जाते हो, आप गूगल कर सर्च करना, आपको मिलेगा कि नई गाड़ी पे भी ना, ऐसे मैं एग्जांपल बताऊंगा नहीं क्योंकि फिर ब्रांड मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी दी और 3 दिन में कस्टमर कह रहा है यार मेरे लिए दिक्कत हो गई, नई गाड़ी।
तो ऐसा नहीं है कि यार पुरानी गाड़ी में दिक्कत नहीं आती, नई गाड़ी में नहीं आती, किसी में भी आ सकती है, वो एक मैकेनिकल पार्ट है। बट अगर आप ले रहे हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जो आप कहते हो ना यार कि किन लोगों के लिए है सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके हफ्ते में 1 या 2 दिन की रनिंग है, कम रनिंग है। अगर आपकी 5 या 6 या 7 दिन की रनिंग है और ज़्यादा रनिंग है, ज़्यादा रनिंग से मेरा कहने का मतलब है हर दिन 100-150 किलोमीटर चला रहे हो, तो यार नई गाड़ी ले लो। प्री ओन्ड कार्स तो मार्केट में सेल हो रही हैं, तो जो स्कैम्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं आजकल लोगों के साथ, और उनसे कैसे बचा जा सके, एक बार ऑडियंस को वो बताओ आप। यार स्कैम तो मैं नहीं कहूँगा कि स्कैम हो रहे हैं, बट हाँ ये हो सकता है कि आपको एक्सीडेंटल गाड़ी मिल सकती है। क्योंकि देखो डीलर्स हैं यार, मतलब मैं मतलब कहूँगा चोर नहीं है वो, डीलर्स हैं। शायद आधा % डीलर्स जो आप कह रहे हो ना स्कैम के लिए, और वो शायद मार्केट में ही इसलिए आए हैं कि स्कैम कर सके, आधा %, ठीक है। अब वो स्कैम क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। 99% डीलर साफ है, ठीक है। स्कैम जो करते हैं ना वो बताता हूँ स्कैम क्या होते हैं। आपको एक्सीडेंटल गाड़ी दे सकते हैं, वो हो सकता है। अब एक्सीडेंटल गाड़ी कैसे पता चलता है, आप उसका क्लेम चेक करोगे इंश्योरेंस में, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। आप गाड़ी का चेसी नंबर चेक करोगे, गाड़ी का इंजन नंबर चेक करोगे, प्लस गाड़ी पे कोई लोन तो नहीं है, ये भी हो सकता है। तीसरी चीज़ आपने देखा होगा बहुत साल पहले, हर जगह, बहुत साल पहले नहीं, हर जगह बाढ़ आती है यार, बाढ़ आती है, गाड़ियाँ डूबती हैं। अब गाड़ियाँ डूबती हैं तो वो गाड़ियाँ बिकने आती हैं, हर जगह बिकेंगी यार। चंडीगढ़ में बिकती हैं, दिल्ली में बिकती हैं, मुंबई में बिकती हैं, बैंगलोर में बिकती हैं, हर जगह बिकती हैं गाड़ियाँ। तो वो बाढ़ वाली गाड़ी भी आती है। अगर आप खुद सोचो आपकी एक गाड़ी है, आपकी गाड़ी बाढ़ में डूब गई, आप मुझे क्या बोलोगे, निखिल यार इसका इंजन सीज हो गया, इसको निकलवा दो यार। जैसे आपकी गाड़ी है, हाँ जी, आपने हाँ उस पर जी। 30 लाख रुपए खर्च करे हैं, वो डूब गई, आप क्या कहोगे, इसको सही करके निकाल दें। अब आप वो बेचोगे किसी को, तो किसी ना किसी डीलर को तो बेचोगे। अब वो डीलर खरीद रहा है तो किसी ना किसी कस्टमर को तो बेचेगा। कस्टमर को बेचेगा। तो ऐसे जो डीलर्स है ना, उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि यार जो एक्सीडेंटल गाड़ी ना दे, बाढ़ में डूबी हुई गाड़ी ना दे। बाढ़ में डूबी हुई गाड़ी से पता चल जाता है, अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा नीचे से चेक करोगे, गाड़ी की चेसी चेक करोगे, तो वहाँ पे जंग लगी हुई मिलेगी। अच्छा अच्छा। तो आप जंग चेक कर सकते हो कि रस्ट ना हो, ठीक है ना। तो मैं मेजरली मैं इसलिए मैं हमेशा कहूँगा, एक स्कैम यूज़ होता है वर्ड, मैं इसे स्कैम नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि देखो डीलर भी हम लोगों जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब अगर डीलर कोई गाड़ी खरीद रहा है, वो भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो एक रिस्क ले रहा है कि उसकी गाड़ी ना बिके। तो जो 99.9% डीलर है ना, वो ठीक है। 1% है जो ऐसा काम कर रहे हैं, जिनको आप कमेंट में भी देखते हो, जिनके आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हो कि मेरे साथ स्कैम हो गया। ऐसा होता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मेरे ख्याल से 100 से 200 वीडियोस पड़ी हुई है कि यार मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली, मुझे एनओसी नहीं मिली। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई दिल्ली से अपनी गाड़ी दूसरी स्टेट में लेना चाहता है ना, तो उसको एनओसी चाहिए होती है ओनरशिप ट्रांसफर के लिए, तो उसको एनओसी नहीं मिली। एक फॉर्म नंबर 35 होता है, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि लोन है या नहीं गाड़ी पे। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं सुरेश भाई, जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंड भाई अगर आपके हिसाब से देखें तो बेटर क्या होगा कि यूज़ प्रीमियम कार लें, लग्जरी कार, या फिर बजट के अंदर न्यू कार ले लें। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक ऐड आया था ब्रांड का बहुत साल पहले, उसने क्या कहा था, शौक बड़ी चीज़ है। अब 2 चीज़ें होती है ज़िंदगी में, एक चीज़ होती है शौक, दूसरी चीज़ होती है ज़रूरत। एक बजट गाड़ी जो है, जिसे आप कहते हो कि नई बजट गाड़ी, वो ज़रूरत के लिए होगी। बट अगर शौक करना है तो शौक तो फिर BMW में ही होगा, मर्सिडीज में ही होगा, या ऑडी में ही होगा, मानते हो, या जैगुआर में ही होगा। इन सब गाड़ियों की नई की कॉस्टिंग मैं बता देता हूँ। मर्सिडीज आपकी स्टार्ट होती है 40 लाख से, BMW स्टार्ट होती है लगभग, अगर अच्छी ले रहे हो तो 47-48 लाख से, और ऑडी भी कुछ 50 लाख के अराउंड से आपको ऑन रोड मिलती है। जैगुआर की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये आप न्यू में बता रहे हो ये मतलब। मैं न्यू का कॉस्ट बता रहा हूँ, और अगर इनको आप सेकेंड हैंड में लेने आ जाओगे, प्री ऑन में लेने आ जाओगे, तो इनकी कॉस्ट सीधी सीधी डिप्रिशिएट हो जाती है। लगभग अगर आप 2015 की जैगुआर लेने जा रहे हो, वो आपको मिलेगी 10 लाख रुपए की। 10 लाख, 10 लाख बजट में। कार में बताओ कोई। बजट कार में तो यार अगर देखो, अब बहुत लोग हैं इंडिया में, अब लोग कहते हैं नहीं यार, अब आपका आपने क्वेश्चन पूछा हाँ जी। निखिल भाई, हम ना बजट कार में नहीं ले लेते हैं। नई बजट कार भी इंडिया में आज की तारीख में शायद 6.5-6 लाख से स्टार्टिंग है। 6.5 लाख से सस्ती मेरे ख्याल से इंडिया में शायद कोई गाड़ी नहीं होगी। 6 लाख 6.5 लाख ऑन रोड पड़ेगी। इंडिया में बहुत लोग हैं जो 6.5 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते गाड़ी पे, ये सच है, वो नहीं कर सकते 6.5 लाख इन्वेस्ट। मेरे भाई जो सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। जो इंसान 15,000 कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है,
वो नहीं चाहेगा कि यार 6.5 लाख मैं खर्च करूं, बट गाड़ी में तो उसकी फैमिली को बैठने का भी हक है ना। तो वहाँ यही बजट गाड़ी प्री ओन्ड में आ जाती हैं, और ये आपको 1.5 लाख से स्टार्ट होके 3.5-4 लाख तक जाती हैं। और अच्छी बात क्या है, उसमें भी लोन हो जाता है। अब अगर किसी के घर 50,000 रुपए दे के गाड़ी पहुंच रही है, तो यार एक अच्छी चीज है सुरेश भाई। मैं मानता हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ डीलर्स की वजह से मुमकिन हुआ है। मैं हमेशा अपनी एक रील्स में एक लाइन यूज करता हूँ कि आप लोग ना सपने सच कर रहे हो। सपने क्यों? एक ऐसे इंसान के सपने जो अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठा पा रहा है, प्लस एक ऐसे इंसान के सपने जिसके घर पे गाड़ी है, बट वो चाहता है अपने मॉम को, अपने डैड को BMW जैगवार में बिठाए। तो वो सपना, अगर ये रूल ना होता, अब जैसे एक रूल है दिल्ली में 10 साल का, वो रूल ना होता तो ये गाड़ियां बहुत महंगी होती है। आप चेन्नई में जाके देखो, आप बैंगलोर में जाके देखो, आपको पता चलेगा ये गाड़ियां बहुत महंगी है यार। प्री ओन्ड में ही महंगी है लग्जरी कार्स। तो मेरा यही कहना होगा यार इस चीज़ के बारे में। एंड अभी आप एक कार फॉर्मूला भी बता रहे थे, वो बताओ जरा ऑडियंस को, कार काफ़ी का ज़्यादा फॉर्मूला बेनिफिट हो, मतलब बाय करने के लिए। हाँ जी, कार को बाय करने के लिए वैसे पता है वो फॉर्मूला आपका हर जगह ही चलता है। वो मतलब इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है, घर लेने में भी चलता है, इक्वेशन चेंज हो जाती है, और गाड़ी लेने में भी चलता है। उसका फॉर्मूले का ये होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैं किसी पॉडकास्ट में था, मैंने उन्हें हाँ बताया जी, था। हाँ जी। अब मैं थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करूंगा। मैंने थोड़ा और एनालिसिस किया, और मैंने सोचा कि यार नहीं, ये फार्मूला थोड़ा और अपडेट होना चाहिए। ये मेरा टच है इस फार्मूले में, कि एक फार्मूला होता है 25 और 10। 25 और 10। हाँ, 25 और 10। तो मैं इसको 25 और 20 कर दूंगा। अभी 25 और 20 क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। समझो एक गाड़ी की कीमत है कितनी, 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए अगर एक गाड़ी की कीमत है, या फिर हमारे भाई जो हमें देख रहे हैं उनको रिलेट करने के लिए मैं बताता हूँ, एक गाड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए। 10 लाख। ठीक है, अब उन्हें 10 लाख की गाड़ी लेनी है, तो ये फैक्टर है कि कैसे डिसाइड होगा कि वो ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब बहुत लोग देख रहे होंगे, नहीं यार मेरे पास तो 4 लाख रुपए मैं ले लूंगा। नहीं, ऐसे डिसाइड नहीं होता। गाड़ी अगर 10 लाख की है तो 25 और 20 का फॉर्मूला लगेगा। दैट मीन्स अगर 10 लाख की गाड़ी है तो आप 20% उसका डाउन पेमेंट दो, दैट इज 2 लाख रुपए। आपके पास 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट होना चाहिए। अब आता है 5 का मतलब जो बचे 8 लाख रुपए हैं, उसका जो लोन होगा उसका 5 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। अगर 5 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन बन रहा है तो लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली परेशान करेगा। तीसरा जो फैक्टर है 20, उसकी जो मंथली EMI बनेगी, बचे जो 8 लाख का अमाउंट है, उसकी मंथली EMI जो बनेगी, उसकी मंथली EMI आपकी सैलरी का 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो 20,000 से ज़्यादा बचे 8 लाख की मंथली EMI मत देना। देखो, कहने वाले तो ये भी कह देंगे नहीं यार मेरे को यहाँ से पैसा आ जाएगा मैं ले लूंगा, बट एक फॉर्मूला होता है, एक कहते हैं ना लाइफ में भी एक फॉलो करते हैं, तो ये उसके हिसाब से कि हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं जो सबके लिए है। मैं एक दो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, बट एक जनरल में जब मैं एक बात कर रहा हूँ तो मैं लाखों लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंडिया में गाड़ी लेना चाहते हैं। तो एक 25 और 20 का रूल अपनाओ और लाइफ सुखी रहेगी। फोर्ड इंडेवर को लेकर काफ़ी सारी रूमर्स इंटरनेट पे चलती रहती है, तो आप थोड़ा वो उसके बारे में बताओ कि फोर्ड को इंडियन मार्केट में दोबारा देख सकते हैं हम। देखो, अब ये ना बड़ा डाइसी क्वेश्चन है, ये हर पॉडकास्ट में मेरे से ही पूछा जाता है। तो इसमें ना अभी एक नया अपडेट आया है कि इंडिया में लोग कह रहे हैं कि फोर्ड नहीं आएगी, है ना, और ये भी कह रहे हैं कि 10 साल की एक पॉलिसी होती है कि अगर कोई कंपनी छोड़ के जाती है किसी देश को तो 10 साल तक उसे सर्विस देनी होती है, कि भाई उसकी जो गाड़ियां चल रही हैं वो 10 साल तक उनके यहाँ शोरूम में सर्विस होती रहे। बट एक नया इसमें अपडेट आया है फोर्ड के बारे में, कि फोर्ड ने ना एंडेवर जैसी, या एंडेवर ही एक बाहर लॉन्च करी है इंडिया के। तो अभी तो ये कयास है कि शायद फोर्ड ना आए, बट ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट, क्योंकि फोर्ड जो है ना प्री ओन्ड मार्केट में बहुत खड़ी है, एंडेवर बहुत खड़ी है, और एंडेवर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। एक हमेशा लड़ाई चलती रहती है, एंडेवर या फॉर्च्यूनर, एंडेवर या फॉर्च्यूनर। तो उसका एक बहुत अच्छा आंसर है, टोरा जमाना है तो फॉर्च्यूनर टोरे वाली गाड़ी है। बट अगर अंदर बैठ के फीचर्स चाहिए, एंडेवर अच्छी फीचर्स देती है आपको, एक अच्छा ड्राइव में आपको एक मज़ा देती है, पावर देती है, अंदर से ज़्यादा स्पेशियस है। बट टोरा ज़माना है तो भाई फॉर्च्यूनर। बाकी फोर्ड अभी भी कहूँगा 70% नहीं आएगी, 30% आ सकती है, क्योंकि नया एंडेवर लॉन्च किया उन्होंने इंडिया के बाहर। एंड भाई सबसे ज़्यादा खर्चे वाली कार कौन सी है? किस में पूछना चाहते हो, लग्जरी में? लग्जरी में देखो, लग्जरी में ना एक चीज़ बोली जाती है रेंज रोवर के बारे में,
कि अगर रेंज रोवर खरीद रहे हो तो जैगवार जैगवार रेंज रोवर दोनों हाँ को ही जी। मान लो। हम्म। मैं पहले इसका नाम लेता हूँ फिर उसका ले लूंगा। इसके बारे में एक आ जाती है, अगर आप जैगवार या रेंज रोवर ले रहे हो तो एक नहीं दो लेना। एक सर्विस होती रहेगी, एक चलाओगे, फिर जिसको चला रहे हो उसकी सर्विस होगी, फिर दूसरी चलाओगे। तो ये एक्चुअल में माना जाता है कि इनके खर्चे बहुत है, हाई मेंटेनेंस गाड़ियां है क्योंकि लग्जरी गाड़ियां है और है। तो इस एंड प्री ओन्ड कार्स में कितने ओनर तक की कार लेनी चाहिए? जैसे सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, फोर्थ ओनर भी लोग लेते हैं। फोर्थ ओनर भी लेते हैं। हाँ जी, तो कितने ओनर तक की लेनी चाहिए वैसे आपके हिसाब से कार? देखो मैं तो यार इतना ही कहूंगा कि अगर फर्स्ट ओनर मिल रहा है, आप मतलब फर्स्ट ओनर मतलब किसी ने ली और आपको बेच दी, फर्स्ट ओनर मिल रही है वो तो बेस्ट ही है। बट अगर सेकंड ओनर भी मिल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी को, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के जो फैक्टर्स बताए थे उसके हिसाब से देखो, और अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो ले सकते हो यार, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनर्स का गाड़ी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कभी कभार फर्स्ट ओनर गाड़ियाँ ही मैंने ऐसी देखी हैं कि उन्हें मत लो, कई बार मैंने थर्ड ओनर भी ऐसी देखी है कि हाँ यार लेने लायक होती है। तो ओनर का तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ता है कि जो फैक्टर्स मैंने बताए कि भाई एक्सीडेंटल ना हो यार, एक्सीडेंटल हो गई ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है, गाड़ी ठुकी, कितनी ठुकी वो डिपेंड करता है कि गाड़ी की कहीं चेसी पे तो फर्क नहीं आ गया। गाड़ी के चेसी का मेरा कहने का मतलब होता है गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर जिस पे आपकी गाड़ी बनी होती है, उसे हम चेसी कहते हैं। तो कभी कभार चेसी भी हिल जाती है, उस गाड़ी को हम टोटल लॉस भी कहते हैं, और कभी कभार कुछ लोग उस टोटल लॉस को भी दोबारा बना के आगे निकाल देते हैं। तो ऐसी गाड़ियां ना लो। एंड भाई सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कार कौन सी है मतलब इंडिया में? एक गाड़ी के बहुत चर्चे हैं यार, पता है कौन सी है? वो है ग्रैंड विटारा, पेट्रोल हाइब्रिड, उसकी 27.5 की एवरेज दे रही है, बहुत अच्छी एवरेज है यार। और बात करें हैचबैक में तो सिलेरियो करके एक गाड़ी होगी, पता होगी आपको, मारुति की एक गाड़ी है सिलेरियो। हाँ जी, हाँ जी। सिलेरियो भी बहुत अच्छा एवरेज देती है यार, मतलब काफ़ी, एक मिडिल क्लास के लिए सिलेरियो अच्छी गाड़ी है। बट जो कहते हैं कि यार इन्हें एक सेमी लग्जरी गाड़ी चाहिए और चाहते हैं एक फ्यूचरिस्टिक कार, क्योंकि जो हाइब्रिड है वो फ्यूचर है, तो ग्रैंड विटारा पे जा सकते हैं। अच्छी एवरेज है यार, बहुत बढ़िया एवरेज है, पेट्रोल में है, पेट्रोल हाइब्रिड। आई थिंक बहुत इंडिया के अभी टॉप 5 में है भी ग्रैंड विटारा। एंड अगर कोई सबसे पहली लग्जरी कार लेना चाह रहा है तो वो स्टार्टिंग कौन सी कार से करे, मतलब कि ज़्यादा हाई एंड भी ना जाए ज़्यादा हाई बजट? एंड भी ना जाए। हाँ जी, मतलब ठीक है, स्टार्टिंग अगर कोई करना चाह रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैं ये प्री ओन्ड के हिसाब से जवाब दूंगा, ठीक है, कि सेकंड हैंड कार्स के हिसाब से। तो अब देखो ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी पे। अब सुरांश भाई की पर्सनैलिटी है, वो कहेंगे यार मेरे को ना आगे बैठ के मज़ा आता है, मुझे गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा देती है ना गाड़ी, वो देती है BMW, ड्राइविंग प्लेजर। BMW को जब चलाओगे तो आपको उसकी पावर का अंदाज़ा होगा, उस मशीन का, उस CBO यूनिट का, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, बन के बाहर से आती है, फ्लाइट से आती है, शिप से आती है। बट अगर आप कहोगे यार मैं तो राजा इंसान हूँ, मेरे को पीछे बैठना है, मुझे एक स्ट्रॉपन डिवन कार चाहिए, मुझे कुछ नहीं लेना देना आगे से, मर्सिडीज, मर्सिडीज। बट अगर आप चाहते हो कि आपको एक कंफर्ट भी मिले, आप चाहते हो आपको ड्राइविंग का प्लेजर भी मिले, थोड़ा सा कम पैसा खर्च करना पड़े, तो ऑडी पे चले जाओ। तो इसलिए मैं कहूँगा। बाकी फिर जो जैगवार हो गई, पॉश हो गई, लैंड रोवर, रेंज रोवर हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, ये थोड़ा सा अलग हो गई यार, ये थोड़ा सा बजट इसका हाई चला गया। इन तीनों गाड़ियों के इंडिया में मार्केट ज़्यादा कैप्चर करते हैं। आपने देखा होगा BMW, ऑडी, मर्सिडीज, लग्जरी में इनका मार्केट ज़्यादा है। आजकल लग्जरी कार्स पे भी काफ़ी ज़्यादा न्यू लेने जाओ तो डिस्काउंट मिलता है, जैसे 5-5, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए वो डिस्काउंट देते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है बेसिकली? यार डिस्काउंट ना, मैंने ना पहले भी एक बार बताया था, कभी भी ना कोई आपको, अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी ना 2025। आपको यार 2025 की गाड़ियों पे डिस्काउंट नहीं देगा अपनी। और ये सिर्फ लग्जरी नहीं, आप अगर मारुति के शोरूम में जा रहे हो, होंडा के शोरूम में जा रहे हो, वो आपको अपने नए प्रोडक्ट पे कभी डिस्काउंट नहीं देंगे। वो आपको कहेंगे यार ये ले लो, इस पर मैं आपके 40,000 कम कर दूंगा। सेम जब लग्जरी में आते हैं, ये ले लो, मैं इसमें आपके 5 लाख कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो 2023 का हो सकता है, 2024 की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, और वो जो लॉट होता है वो उन्हें क्लियर करना होता है। क्यों? क्योंकि पीछे से प्रेशर होता है कि भाई इसको निकालो। जैसे एक प्रेशर होता है ना कि गाड़ी लेने जा रहे हो तो 26 तारीख को लेने जाओ, क्योंकि मंथ एंड है, तो सेल्समैन कहेगा कि भाई भैया ले लो यार, मेरे को तो ये भी चाहिए, ये भी ले लो, मेरे को तो वो भी चाहिए, वो भी ले लो। तो ऐसा कहते हैं कि 26 तारीख को जाओ। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लगता है कि आपको नए प्रोडक्ट पे नहीं देगा कोई भी। तो ये मिथ है, अगर आपको लगता है ये मिथ है कि आपको कोई अपने 2025 के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देगा, कोई नहीं देगा।
यार ये तो हर चीज में है ना। अगर आप एक नई चीज लेने जा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कार्स, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है, 17 ही हो रहा है ना, 17 होने वाला है बिल्कुल। आपको लगता है उसको 5 रुपए का भी डिस्काउंट मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। डिस्काउंट किस पे मिलेगा भाई? 14 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो 2 साल पुराने हैं। तो उसी तरीके से दिमाग लगाओ कि जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं, और उसमें भी कोई बुराई नहीं होती गाइस, 2023-24 का भी आप मैन्युफैक्चरिंग ले रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको अभी का करके देंगे। मतलब तो 2025 का ही रजिस्ट्रेशन हाँ, मिलेगा। तो मैं तो एक स्मार्ट बाय कहूंगा कि आप उसी हिसाब से लो जिसमें आपके पैसे बचे। बाकी अगर देखो 500 की गड्डी यहाँ है, 500 की गड्डी यहाँ है, और पैसे जेब में कुड़क रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी ले सकते हो। एंड भाई आप थोड़ा ना इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बात करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक कार प्लान कर रहा है तो वो अभी इस साल ले या नेक्स्ट ईयर ले, 1-2 साल रुक के ले आराम से? देखो इलेक्ट्रिक, पहले तो एक चीज कहूंगा, इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूचर है यार, इलेक्ट्रिक फ्यूचर है। डीजल जो है गाड़ियों के, डीजल गाड़ियों के जो कुंडली है ना आगे आने वाले 5 साल की, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी कुंडली है। डीजल गाड़ियां कोशिश करके हो सके तो मत लेना, पेट्रोल ले लो, बट अगर जो नई गाड़ी ले रहा है, मैं कोशिश करूंगा उसे ईवी की तरफ अभी जाए। अभी इनिशियली जो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि यार ईवी कब लें, 1.5 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, उसमें क्या होगा, क्योंकि देखो अभी हर कोई ईवी नहीं ले पा रहा, ईवी महंगी है। और ईवी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पता है क्या है उस गाड़ी के अंदर? सबसे जो उसके इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी बैटरी। बैटरी है खाली ईवी में तो? ईवी में बैटरी है, और टाटा अभी एक ऑप्शन, टाटा ने अभी एक ऑफर दिया है कि वो लाइफ टाइम गारंटी दे रही है अपनी बैटरी की। अच्छा। हाँ, और जब आपने ईवी का जिक्र किया तो मैं यार एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ईवी का जो, ईवी गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो अलग होता है गाइस। अभी एक केस आया था, उसमें एक पर्सन ने बहुत महंगी ईवी की एक गाड़ी ली और उसने इंश्योरेंस नॉर्मल वाला करा लिया। उसकी गाड़ी उस दिन पानी में गई और बैटरी खराब हो गई। उसकी गाड़ी की कीमत थी 25 लाख रुपए, बैटरी की कीमत थी 14 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। कंपनी ने कहा ये जो आपने इंश्योरेंस कराया है इसमें बैटरी कवर नहीं होती। उसको 14 लाख रुपए देने पड़े। तो ईवी ले रहे हो ना अगर, तो इंश्योरेंस देख के कराओ जिसमें बैटरी कवर हो। ये बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं पता आज की तारीख में। ईवी गाड़ी लेके नॉर्मल इंश्योरेंस करा रहे हैं और उसके बाद बैटरी जब खराब हो रही है तो कह रहे हैं कि यार ये तो कंपनी बेकार है, हमें क्लेम नहीं दे रही। क्लेम कैसे देगी भाई? जो पॉलिसी आप ले रहे हो उसमें बैटरी कवर नहीं है, पुरानी पॉलिसी, नई बैटरी। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, उसको पूछो भाई मैं ईवी गाड़ी है, मेरे को इंश्योरेंस ये वाला चाहिए। वो बहुत जरूरी है यार सुरेश भाई। तो आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ईवी गाड़ी के लिए अभी 2 साल रुक जाओ, क्योंकि अभी महंगी है। 2 साल बाद थोड़ी रेस लगेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ईवी गाड़ी की कॉस्ट भी नीचे आएगी। और जैसे मैंने बोला, गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बैटरी। टाटा अभी अच्छी गाड़ी है, अगर अभी लेनी है कि नहीं भाई मेरे को तो अभी लेनी है, अभी लेनी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अभी कौन सी बेस्ट आ रही है वैसे? टाटा यार, टाटा ईवी, टाटा ईवी बेस्ट है। महिंद्रा भी वैसे BYD की बैटरीज यूज कर रहा है। महिंद्रा भी यूज कर रहा है BYD की, बड़ा डिपेंड करता है कौन सी बैटरी यूज कर रहा है, क्योंकि BYD भी अलग अलग बैटरीज यूज करती है, ठीक है, तो कौन सी यूज कर रहा है। बट अगर मेरे से पूछोगे पर्सनली, क्योंकि हम सालों से मार्केट को देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यार फर्स्ट टाटा देन महिंद्रा। BYD की कार्स वैसे कैसी हैं? महंगी है, इंडियन मार्केट के हिसाब से महंगी है अभी। वो भी कैप्चर करेंगे इंडिया का मार्केट, मगर वो जो उनका सीधा कंपटीशन है ना, वो एक कंपनी से है, उस कंपनी को कहते हैं हम टेस्ला। इंटरनेशनल BYD हम यहाँ से कंपटीशन ही नहीं है BYD का टाटा या उससे, महिंद्रा से। BYD कहती है हम तो टेस्ला से compete कर रहे हैं, और उनका टारगेट यही है कि यार जो मैं बैटरी की जो चार्जिंग है ना उसको कम से कम लेके जाऊँ। जैसे अभी शायद उनकी बैटरी की चार्जिंग को शायद 20 मिनट या 25 या 30 मिनट लगते होंगे, तो वो चाह रहे हैं कि 5 से 7 मिनट में उस चार्जिंग को हम लेके जाएं, और उसकी रेंज हम कोशिश करके 1000 किलोमीटर तक करें। ये उनका ड्रीम है। मतलब जितना टाइम पेट्रोल भरवाने में लगता है ना, वो चाहते हैं उतने टाइम में उनकी बैटरी चार्ज हो जाए। तो ये सेफ होगा ऐसे, मतलब कि जितना यार भाई काफी सारे इंटरनेट पे वीडियोस भी वायरल होती हैं कि आग लग गई। ईवी का हो जाता है कभी कभार, ईवी में हो जाता है। मुझे लगता है शायद समय के हिसाब से ये कंपनीज भी, इनकी R&D टीम बहुत बड़ी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम, तो शायद ये कंपनीज भी उस फैक्टर्स को देख रही हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो एक एवोल्यूशन से जाता है। इनिशियल बना, कुछ कमी रह गई, फिर कुछ कमी रह गई, तो मुझे लगता है ये जो कंपनीज है ये भी देख के उस कमी को दूर करेंगी, और आने वाले 5 साल बाद ये बैटरीज बहुत सेफ होने वाली हैं और फ्यूचर होने वाला है। अगर कोई 5 साल बाद इस पॉडकास्ट को देखेगा तो कहेगा नहीं यार भाइयों ने सही कहा था कि ईवी ही लेते हैं हम, ईवी फ्यूचर है। अभी तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट है उसमें आपको इनिशियल, आपकी अगर 10 लाख की गाड़ी हो तो 1 लाख का आपको देती भी है, रिम्बर्स कर देती है अमाउंट। तो ईवी लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अभी 1.5 साल
रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, 2 साल बाद ले लेना। एंड भाई इलेक्ट्रिक कार्स की वैल्यू जो होती है वो जल्दी डेप्रिशिएट की होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल हाँ यार या उसका डीजल कार्स। हाँ यार उसका रीजन है, पता है सुरेश, उसका क्या है कि जैसे एक पेट्रोल गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? उसका इंजन है, इंजन। उसका इंटीरियर है, सब कुछ है, उसमें वायरिंग है। हम्म। बट एक ईवी कार में ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैटरी। बैटरी। अब जैसे आप फोन भी चलाते हो, आपके हम्म। फोन में भी एक बैटरी होगी। आप देखते हो ना निखिल यार, 3 साल हो गए यार, सोच रहा हूँ बैटरी चेंज करा लूँ। क्यों करा लूँ? क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। आपके फोन की वैल्यू भी डिप्रिशिएट हो रही है, बैटरी तो आपकी डिप्रिशिएट हो ही रही है। ईवी में ना उसकी 35% जो कॉस्ट होती है गाड़ी की, वो बैटरी डिसाइड करती है। तो बैटरी डेप्रिशिएट होगी, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी। और ईवी के लिए मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ जो आपने जिक्र की आई है, हम्म। ईवी रीसेल में पैसा ज़्यादा नहीं देगी। ऐसा नहीं कि रीसेल नहीं होगी, पैसा ज़्यादा नहीं देगी। अगर एक गाड़ी 12 लाख की है, एक ईवी है, और एक 14 लाख की है कोई गाड़ी, तो आपको उस 14 लाख या 12 लाख या दोनों 14 लाख की हैं, तो आपको पेट्रोल या डीजल की गाड़ी की रीसेल अच्छी मिलेगी, ईवी की नहीं मिलेगी 5 साल बाद। क्योंकि बंदा कहेगा कि भाई मैं ले रहा हूँ, तूने तो बैटरी यूज़ कर ली यार। और कोई कंपनी कहती भी है कि हम 500 की वो दे रहे हैं रेंज, यार 4 साल बाद वो 200 भी होगी, 150 भी होगी, कम होगी ना। ड्यूरेबल इसलिए नहीं है वो। ड्यूरेबल नहीं है, और इसलिए जैसे अब टाटा लाइफ टाइम गारंटी दे रहा है, अब वो कैसे दे रहा है वो देखना पड़ेगा, पेपर्स पे उसने कैसे मेंशन किया है, बट ड्यूरेबल नहीं है। मतलब जैसे जैसे बैटरी की कॉस्ट गिरेगी, आपकी गाड़ी की कॉस्ट भी गिरेगी, इस तरीके से। एंड भाई जो हाइब्रिड कार्स आ रही है मार्केट में, वो ईवी से बेटर है वैसे लेनी? नहीं यार, हाइब्रिड कार आते आते मुझे लग रहा है काफी साल हो गए शायद। मेरे ख्याल से 10 साल या 8 साल 9 साल से हाइब्रिड आ रही है मार्केट में। तो हाइब्रिड किस तरीके से काम करती है? हाइब्रिड आपकी पेट्रोल पे भी चलती है, हाइब्रिड आपकी बैटरी पे भी चलती है। उसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके से होती है यार कि जब मेरी गाड़ी जाम में या स्लो चल रही है ना, तब बैटरी पे मूव हो जाती है वो, ताकि पेट्रोल से स्विच हो जाए और बैटरी उस टाइम चले, और जो एवरेज है ना वो गाड़ी की अच्छी निकल पाए। क्योंकि गाड़ी की एवरेज तभी खराब होती है जब गाड़ी जाम में चलती है। बट आने वाले टाइम में हाइब्रिड से अलग ईवी पे ही सब कुछ चलेगा, ईवी पे चलेगा। एक अलग अलग आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज आ रही है यार, हम ऑटो एक्सपो वगैरह में गए थे, तो अलग अलग गाड़ियां आ रही हैं यार, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे। हाइड्रो फ्यूल आ रहा है, ठीक है ना। हाइड्रो फ्यूल मतलब एक बार आपने डाला देन उस चलेगी, और अलग अलग फ्यूल टाइप आ रहे हैं यार। और एक फ्लैक्स फ्यूल की गाड़ी आ रही है, स्पेशली वैगनार अपनी गाड़ी बना रही है। अगर आप गूगल करोगे तो आप पता लगा पाओगे। जो लोग वैगनार देखते हैं भाई, एक बार वैगनार फ्लैक्स फ्यूल करके सर्च कर लेना गूगल पे, मज़ा आएगा आपको। जो लोग वैगनार को कहते थे ना छोटी गाड़ी है, कनस्तर गाड़ी है, उनकी सोच बदल जाएगी। वैगनार बहुत घरों में पहुंची है इंडिया के, और मैं मानता हूं कि एक अच्छी गाड़ी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए कम बजट में ज़्यादा स्पेस के साथ, अगर आप कंपेयर करोगे वैगनार में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो फ्लेक्स फ्यूल में आ रही है जो शायद 1-2 साल में आ जाएगी। एंड भाई आपके हिसाब से क्या है कि अगर कोई जैसे लग्जरी कार लेने जा रहा है, मतलब कि फर्स्ट टाइम अपनी लग्जरी कार लेने जा रहा है, कोई स्टार्टिंग कर रहा है, तो वो कौन सी कार से स्टार्ट कर सकता है लग्जरी में लग्जरी में? लग्जरी में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, एंट्री लेवल पे जाना चाहता है, तो मैं उसे एक ही ब्रांड कहूँगा, वो है मर्सिडीज़। उसका रीज़न है यार, मर्सिडीज़ की जो एंट्री लेवल कार्स होती है ना, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, उसकी मेंटेनेंस कम है। अब जैसे कुछ गाड़ियों के, जैसे ऑडी A6 है, जैसे अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो गाड़ी में ना शॉकर होते हैं। शॉकर पता है ना, गाड़ी में जैसे झटके लगते हैं, तो एक गाड़ी A6 आती है, उसके शॉकर्स हैं। वो शॉकर्स अगर ख़राब हो गए, उस शॉकर्स की कॉस्ट आपकी आएगी 3 लाख रुपए। ये सबसे छोटा पार्ट बता रहा हूँ मैं गाड़ी में, क्योंकि वो नॉर्मल शॉकर्स नहीं होते, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। तो ऐसे ही मर्सिडीज़ में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। मर्सिडीज़ में अगर कोई गाड़ी है, पार्ट खराब होगा ही होगा, कि आप प्री ऑन्ड में ले रहे हो, आज नहीं 3 साल बाद पार्ट खराब होगा। तो एक ऐसी गाड़ी लो आप मर्सिडीज़ में एंट्री लेवल में, जो आपकी लो मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस कम है मर्सिडीज़ की। और दोबारा कहूँगा, अगर प्री ऑन्ड कार्स ले रहे हो, लग्जरी कार ले रहे हो, भाई सर्विस शोरूम से ही कराओ, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यार। एंड अगर कोई प्री ओन्ड ले रहा है लग्जरी कार, तो उसमें मतलब वो क्या क्या चीज़ें देखे, उसको माइंड में रख के लेके जाए वो चीज़ें, कि उसके साथ स्कैम वगैरह ना हो? स्कैम ना हो, तो स्कैम के लिए क्योंकि तो इन कार्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सेकेंड बड़ा, हैंड में भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। नॉर्मल बंदे के लिए खर्चना मतलब 40 से 50 लाख रुपए हो इतनी गए। होती है कि उतने में 2 नई गाड़ियां आ जाएंगी अच्छी ब्रांड की, 20-20 लाख की। तो आजकल ना सुरेश, एक चल रहा है, एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ चल रही है, जैसे अलग अलग ब्रांड्स हैं, वो PDI देते हैं, मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ी का।
अब पीडीआई क्या होता है, ये एक बहुत हमारी इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसके लास्ट में 24 लगता है। तो वो कंपनी क्या करती है, पीडीआई करती है, और वो कंपनीज गाड़ी की पूरी जन्म कुंडली निकालती हैं। उनके जो फैक्टर्स होते हैं ना प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में, वो किसी भी गाड़ी की कर देंगे, और उनकी कॉस्ट होती है शायद अप्रॉक्स 1199। तो अगर मैं एक 20 लाख 25 लाख 30 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं 1199 तो दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो पीडीआई अगर आप कराओगे तो उसमें आपको पता है क्या मिलेगा, आपके गाड़ी के इंजन की लाइफ कैसी है, गाड़ी के ओनर्स कितने हैं, गाड़ी पे कोई लोन तो नहीं है, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी के शॉकर्स कैसे हैं, मतलब इन शॉर्ट गाड़ी के बारे में जो आप सोच सकते हो। गाड़ी की कितनी बार सर्विस हुई है, कहाँ से सर्विस हुई है, ओडोमीटर छेड़ा तो नहीं गया, टायर की कितनी लाइफ बची है, गाड़ी में रश तो नहीं लगी, चेसी वगैरह सब सही तो है, मतलब इन शॉर्ट गाड़ी पेंट भी तो नहीं हुई, गाड़ी की लाइट तो नहीं बदली, मतलब ये जो चीजें आप नहीं बता सकते ना, वो उनका पीडीआई बता देगा, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। बहुत लोग आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं आपकी गाड़ी को, और शायद 4 या 5 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट देते हैं, और वो रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है जिसमें सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर वो रिपोर्ट पास है ना तो आप गाड़ी ले सकते हो। तो अगर आप जाना है तो वो 24 जो है हमारी, उससे पीडीआई भी करा सकते हो, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि हाँ यार सब ठीक है। तो डीलर्स वगैरह अलाउ कर देते हैं, ऐसे प्री ओन्ड कार है तो उसमें पीडीआई देखो मैं करवाने के सीधा लिए? बोलूंगा, डीलर्स अलाउ करते हैं, और जो डीलर अलाउ नहीं करते कि भाई हमें गाड़ी चेक नहीं करानी, हम्म हम तो नहीं कराने दे रहे गाड़ी चेक, यार आप पैसे लगा रहे हो तो आप तो चेक कराओगे ना, हम्म। तो फिर मत लो गाड़ी यार। छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी बहुत अमाउंट बड़ी है अमाउंट है। यार, मैं तो कहता हूँ देखो सुरेश, क्या है कि देखो इंडिया में किसी किसी के लिए 50 लाख भी छोटा अमाउंट है, हम्म। और किसी किसी के लिए 2 लाख भी बड़ा अमाउंट है। तो कितना भी अमाउंट आप डालो भाई, इंस्पेक्शन कराने तो क्या दिक्कत है। अगर आपकी गाड़ी ठीक है, आपकी गाड़ी आप मुझे बेच रहे हो, मैं कह रहा हूँ यार सुरेश मैं तो इंस्पेक्शन कराऊंगा, तो आपको टेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए यार। हाँ जी। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो करान दो यार। और डीलर्स तो बोलते हैं गाड़ी को इंस्पेक्ट कराओ, सब कुछ कराओ, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद लेके जाओ। और जो नहीं कराने दे रहा भाई, एक ही आंसर है, मत लो फिर, सीरियसली मत लो यार, बड़ा अमाउंट है। 10 से 20 लाख की रेंज में कोई कार बताओ, मतलब नई गाड़ी, जो टॉप सेलिंग चल रही नई है। गाड़ी बताऊं, हाँ जी, नई क्योंकि कार। प्री ओन्ड का रेट तो यार ऊपर हाँ नीचे जी, होता प्री रहता ओन्ड है। का ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अगर सेडान में जा रहे हो ना यार, और नई गाड़ी ले रहे हो 10 से 20 लाख के बीच में, तो सेडान में आपकी पहली पसंद होनी चाहिए वरना। उसके बाद दूसरी, अगर आप जा रहे हो एसयूवी में, एमयूवी में कह सकता हूँ, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, क्रेटा अच्छा प्रोडक्ट है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसलिए नहीं कि क्रेटा चल रही है तो मैं आपको क्रेटा बोल रहा हूँ, क्रेटा अच्छी गाड़ी है इसलिए वो चल रही है। क्रेटा चल रही है इसलिए अच्छी नहीं है, अच्छी है इसलिए चल रही है क्रेटा। क्रेटा ईवी भी आ चुकी है आज की तारीख में, तो आपको जिसको ईवी पे जाना है क्रेटा ईवी पे जा सकता है। तो अगर एमयूवी में जा रहे हो तो क्रेटा। अब ये मैंने सेडान बता दी, आपको एमयूवी बता दी, अब हमारे भाई देख रहे हैं, हैचबैक में ही बता दो यार, कोई छोटी गाड़ी हैचबैक में में। ना, टाटा पंच, कम बजट की अच्छी गाड़ी है टाटा पंच। वो आप पे डिसाइड करो कि आप ईवी लेना चाहते हो या पेट्रोल लेना चाहते हो या सीएनजी लेना चाहते हो, सब आता है। पंच अच्छी गाड़ी है, दोबारा बता रहा हूँ गाइस, एक कम बजट के लिए मजबूत गाड़ी है। तो 25 to 30 लैक्स के बीच में बता दो दो तीन 25 से, कार्स। 25 से 30 लाख रुपए के बीच में। देखो अगर आप इतना बजट ऊपर लेके जाते हो ना, तो अगर आप 25 से 30 या 35 तक में जा रहे हो तो यहाँ आपको ऑडी नहीं मिलेगी, यहाँ आपको मर्सिडीज नहीं मिलेगी, यहाँ आपको बीएमडब्ल्यू नहीं मिलेगी, मैं नई की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको एक ऐसा ब्रांड मिलेगा जो इनके बराबर का है, और उस ब्रांड को हम क्या कहते हैं, उस ब्रांड को हम कहते हैं स्कोडा। स्कोडा। अगर आप 23 24 25 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले कस्टमर हो तो आप स्कोडा पे जा सकते हो, एक अच्छा ब्रांड है स्कोडा को। आप बीएमडब्ल्यू ऑडी से कम मत समझना। हमारे इंडिया में उसकी शायद ब्रांडिंग उस तरीके से नहीं हुई होगी, ये पंजाबी सिंगर्स ने अपने गानों में स्कोडा को नहीं रखा होगा, बट वो गाड़ी बहुत अच्छी है, उसके इंजन बहुत अच्छे हैं स्कोडा के। तो स्कोडा पे आप जा सकते हो। स्कोडा की बहुत गाड़ियाँ आती, काइलाक आती है, और बहुत अलग अलग गाड़ियाँ हैं, उनके नाम थोड़े अलग अलग हैं, बट गाड़ी अच्छी है। वर्टस कैसी कार है आजकल, बड़ी मतलब वर्टस ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग है? है, ट्रेंडिंग में है वर्टस काफ़ी ट्रेंडिंग ज़्यादा, है, बहुत लोग ले रहे हैं वर्टस। बहुत लोग ले रहे हैं, अच्छे फीचर्स दे रही है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, टफ गाड़ी है, एवरेज भी अच्छी है, वर्टस अच्छी गाड़ी है, ट्रेंडिंग है वर्टस काफ़ी ज़्यादा। तो यहीं पर एंड करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऑडियंस को कहना चाहोगे? यार मैं ना इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, आप गाड़ी लेने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ना, कोई एक पिन भी लेने चाहता है तो भी 4 बार देखता है। तो आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो यार गाड़ी को चेक करो, और जिससे गाड़ी ले रहे हो उस पर भरोसा करो। और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, भाई वीडियोस देखो ना पहले।
अगर आप 20 लाख 15 लाख 8 लाख 6 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो वीडियोस देखो ना यार। वीडियोस देखने के बाद आप जाओ, उससे क्या होगा फायदा यार, उससे मैं ये नहीं कह रहा हमारे व्यूज बढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने का मिल रहा है। आप कहीं जाओगे तो बता सकते हो यार मैंने तो ये रील देखी थी वहां इतने का मिल रहा था, तो आप खुद थोड़े कॉन्फिडेंस आएगा आप में जब आप गाड़ी को लेने जाओगे। गाड़ी को जाओ देखो, मैं कह रहा हूँ विंडो शॉपिंग करो पहले। विंडो शॉपिंग पता है ना, आप गए से प्राइस पूछा आ गए, आप कंपेयर करो, उसके बाद आप क्वालिटी भी चेक करो साथ में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी एक बंदा 10 की दे रहा है और एक बंदा वही गाड़ी 4 लाख की दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। और अगर वो दे रहा है तो वो 4 लाख की गाड़ी मत लो, कुछ ना कुछ उसमें पंगा होगा। एक ही प्रोडक्ट एक ही ईयर की गाड़ी यार, इतना फर्क नहीं आ सकता सुरेश भाई, तो कुछ ना कुछ उसमें पंगा होगा। तो कोशिश करके अपना दिमाग लगाओ, वीडियोस देखो, गूगल करो, और जैसे मैंने बताया पीडीआई करो, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कराओ, और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो चीजें देख लो, और डीलर पे भरोसा तो करना पड़ेगा। आई होप कि आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नए बेस्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।